परमेश्वर को अपना निजी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता कबूल कर लिया है, परमेश्वर के नाम से उनकी जो देह है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। कहते हैं कि उसके बाद एक ट्रिबुलेशन पीरियड आएगा। ट्रिबुलेशन पीरियड में एक एग्जैक्ट ये भी बता दिया गया कि किस तरह से सारी चीज़ें होंगी, कि यहाँ पर एक जैसे 666 नंबर का एक ट्रिपल स्कोर मार्क कर दिया जाएगा, या यहाँ पे कर दिया जाएगा, या यहाँ पे इंसर्ट कर दी जाएगी वो चिप, और उसी से ही राशन मिलेगा, उसी से ही हमारे को कहीं पे भी किसी मॉल में एंट्री करनी है तो उसी से वो होगा। अब आने वाले समय में जब आप देखेंगे कि ऐसा समय होगा तो आप याद करेंगे कि एक खुदा का दास आकर ये सभी बातों को बोल के गया था। और जो लोग तो परमेश्वर के साथ तैयार हो गए वो तो परमेश्वर उठा लेगा, लेकिन जो लोग तैयार नहीं हुए वो उसको मार्क ऑफ द बीस्ट बाइबल में लिखा हुआ है। 666 नंबर एकदम एग्जैक्ट वो फोरहेड पे या ये आर्म पे ही होगा। अगर आप गूगल में सर्च मारें कि 666 नंबर, वन नेशन वन करेंसी के पीछे मार्क ऑफ द बीस्ट देखें तो कई जगह पे इसका सीक्रेट एजेंसीज काम कर रही हैं कि इस चीज़ को सारी वर्ल्ड में इसको लागू कर दिया जाए। और जब ये सारे वर्ल्ड में लागू हो जाएगा तो एक एंटी क्राइस्ट के नाम से एक व्यक्ति, जैसे अब यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो पूरे वर्ल्ड को एक ही वो व्यक्ति कंट्रोल करेगा। और वो जो व्यक्ति होगा वो एंटी क्राइस्ट के नाम से अलग अलग अचंभे कामों को भी कर बहुत से लोगों को और चुने हुओं को भी भरमाने की कोशिश करेगा। उसमें बहुत ज़्यादा पावर होगी, लेकिन दुनिया की पावर होगी। वो पावर परमेश्वर ने अलाउ करा, इसलिए वो पावर को वो इस्तेमाल कर पाएगा। अलग अलग जगह पर जाएगा और अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा। जो पर उसके सामने दंडवत नहीं करते या उसके साथ उसके हिसाब से नहीं चलते, उनको जेलों में डाल दिया जाएगा, कैद खानों में डाल दिए जाएंगे। और ऐसे बहुत सी एक ट्रिबुलेशन पीरियड आने वाला है जिससे हम आगाह हो जाएं और परमेश्वर के नाम से आज पूर्ण रीति से अपने आप को समर्पित कर लें कि परमेश्वर के नाम से जो कार्य परमेश्वर ने सोचा हुआ है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस से, आपकी फिजिकल चीज़ों से भी ज़्यादा परमेश्वर आपकी आत्मिक चंगाई को चाहता कि आप जो कि परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, जिन लोगों के लिए परमेश्वर ने आज अपने दास अपनी दासी को भेजा कि आज इस आखिरी दिनों का मैसेज लेकर उनके पास ज़रूर जाएं कि परमेश्वर का आगमन निकट है और वो जल्द आने वाला है और हमें उसकी तैयारी करनी है। परमेश्वर के नाम से जितनों ने उस पर विश्वास रखा वो नाश ना होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। परमेश्वर ने एक मार्ग हमारे लिए तैयार कर दिया। जब तमाम दुनिया में पाप फैला, दुष्ट की वजह से, इब्लीस की वजह से, शैतान की वजह से, अलग अलग नामों से दुनिया के लोग उसको जानते, बहुत से महात्मा आए दुनिया में, लेकिन मुक्ति का रास्ता दिखाया और ये बोला भी तमाम ग्रंथों में, तमाम जगहों पे लिख दिया गया कि मुक्ति का रास्ता एक बड़े बलिदान के साथ होगा। लेकिन वो बलिदान के लिए कौन रेडी होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति रेडी नहीं हो पाया। तब आसमान में एक ऐसी आवाज़ आई और परमेश्वर ने पूछा कि अब कौन जाएगा। तब उस गहरे सन्नाटे को चीरते हुए प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ उसके बीच में से आई कि प्रभु तू मुझे भेज, क्योंकि मैं जाऊंगा और उस कार्य को अंजाम दूंगा। बहुत से लोग आए पहले लेकिन मरे और फिर कभी भी मुर्दों में से जी ना उठे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो कि स्रोत एक पुरुष और स्त्री के द्वारा नहीं, लेकिन एक केवल एक पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ व्यक्ति, जो कि गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर का पुत्र, जो कि दुनिया में आया ही इसलिए कि ताकि मेरा और आपका उद्धार हो सके। जो रिश्ता बागे अदन में टूट गया था पाप के कारण, वो पवित्रताई के साथ, वो जो कहना ना मानने के कारण जो टूट गया था, नाफरमानी के कारण टूट गया था,
वो पूरी बाइबल की, ओल्ड टेस्टमेंट की सारी बातों को पूरा करते हुए उस सारे अहदनामे को पूरा कर कर हमारे लिए एक मुक्ति का रास्ता बन सके। जैसे कि ग्रंथों में लिखा कि मुक्ति बिना बलिदान के नहीं आ सकती, उद्धार बिना बलिदान के नहीं आ सकता, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा जाएगा, ये भी ग्रंथों में लिखा हुआ। उसकी एक भी हड्डी ना तोड़ी जाएगी, ये भी ग्रंथों में लिखा हुआ। उसका खून का एक एक कतरा बह जाएगा, ये भी ग्रंथों में लिखा हुआ। लेकिन वो होगा कौन, ये जानने से सभी लोग अनजान, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह से उनका संबंध नहीं होता, जब तक प्रभु यीशु मसीह से उनका रिश्ता नहीं जुड़ता, तब तक वो अनजान ही रहते कि ये व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन ये है कौन ये नहीं जान पाते। तब जब लोग मार्ग को ढूंढ रहे थे, सत्य को ढूंढ रहे थे और चंगाई को, उस रास्ते को ढूंढ रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई भी नहीं पहुँच सकता। एक ही वजह है जिस वजह से हम पिता से, यानी कि उस स्वर्गलोक से, जहाँ पे उसने कहा कि मैं वहाँ पे जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह को तैयार करूँ, ताकि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पे तुम भी हो सको। परमेश्वर चाहता कि हम परमेश्वर के स्वर्गलोक में एक एक व्यक्ति जाए, क्योंकि नरक शैतान और उसके चेलों के लिए, उसके फरिश्तों के लिए बना, लेकिन परमेश्वर ने इंसान के लिए स्वर्ग को बनाया। लेकिन अगर हम परमेश्वर का रास्ते को ना अपनाएं तो हम शैतान की ओर चले जाते और नरक की ओर चले जाते। लेकिन जब हम परमेश्वर के रास्ते को अपनाते और उसको अपना निजी नजात दहिंदा कबूल कर लेते, जो रास्ता परमेश्वर ने हमारे लिए बना दिया, तब हम अधिकारी हो जाते उस स्वर्ग के। अपने आप से हम ना कर पाते, इसलिए परमेश्वर को अपने इकलौते पुत्र को भेजना पड़ा। जितनों ने उस पर विश्वास करा उसको उसने बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दिया। अगर स्वर्ग हमारा घर है तो घर का अधिकारी वो ही हो पाएगा जो बेटे और बेटियां होंगे, बिना उसके कोई भी अधिकारी नहीं हो सकता। बेटे और बेटियां बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया। अब जब हम विश्वास करते और विश्वास के साथ प्रार्थनाएं करते, इस बात का सबूत है कि परमेश्वर यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज जब हम इन वचनों को सुने तो अपने हृदय को कठोर ना कर लें और ये सोचें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग सिंहासन को छोड़कर अगर आया तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। मेरे प्रिय, स्वर्ग एक ऐसी जगह है जो कि मैं कहता हूँ कि अभी हम जैसे घर देख रहे, कितना अच्छा लग रहा था कि एक एक कोने में हर एक चीज़ को बहुत केयरफुली उसको बनाया गया है। लेकिन सोचिए कि जो स्वर्ग है वो कैसा होगा, कि अगर हम घर अपने इतने अच्छे बनाते तो परमेश्वर ने उनके प्यार करने वालों के लिए स्वर्ग कैसा बनाया होगा। दुनिया में सुख भी है, दुख भी है, बहुत सी परेशानियां हमारे जीवन में आती रहती, लेकिन परमेश्वर कहता कि जो अंत तक वफादार होगा वो मुकुट पाएगा। ऐसा नहीं कहा कि परेशानियां नहीं आएंगी, बीमारियां नहीं आएंगी, अड़चने नहीं आएंगी, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि धैर्य रखो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है और एक ऐसा रास्ता बना दिया है तुम्हारे लिए ताकि तुम भी यीशु में जयवंत से होकर, बढ़कर होकर बन सको। अब जब हम यीशु मसीह के साथ चलते तो ऐसा नहीं कि परेशानियां, मुसीबतें नहीं आती, लेकिन हम यीशु के नाम से एक जय का ललकारा मार देते कि हाँ, हम इस विषय में भी, एक नई प्रॉब्लम आ गई, इसके बीच में से भी परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा। एक नई प्रॉब्लम आ गई, इसके बीच में से भी परमेश्वर हमको बाहर निकालेगा। एक धन्यवादी मन होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी, एक शुक्रगुजारी का मन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जब हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ भी कर दे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो परमेश्वर का धन्यवादी होकर हम उसके सामने अपनी, कहते कि धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएं। सोना चांदी और ये सारी चीज़ें तो दुनिया में हैं और दुनिया में नो डाउट इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन परमेश्वर के सामने हम क्या चढ़ा सकते?
परमेश्वर के सामने हम वो धन्यवाद की भेंटों को चढ़ा सकते जो कि वो हमारे लिए बड़े बड़े कार्यों को करता। आज एक बारी फिर से मैं यही कहना चाहूँगा, जिस मैसेज के साथ परमेश्वर ने भेजा कि अपने मन को तैयार कर कर हम परमेश्वर के साथ संपूर्ण रीति से परमेश्वर एक बात याद दिला रहा कि अगर हम संपूर्ण समर्पण करते हैं तो हम संपूर्ण विजय को पाते हैं। अधूरा समर्पण यानी कि अधूरी चंगाई और अधूरा ही हमारे जीवन में वो कार्य। लेकिन जब हम संपूर्ण समर्पण कर देते हैं तो हमारे जीवन में उस संपूर्णता का जीवन परमेश्वर की ओर से आ जाता है, क्योंकि संपूर्ण कोई और नहीं, कोई मनुष्य नहीं, लेकिन संपूर्ण केवल और केवल एक परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसने हमारे लिए वो जान दे दी ताकि मेरे लिए और आपके लिए वो रास्ता खुल जाए। वो शाप जो कि किसी भी तरह टूट नहीं सकते थे, हमारे पूर्वजों के द्वारा बलियों के द्वारा चढ़ाए हुए कुर्बानियाँ, बैल की, बछड़े की, ऐसी ऐसी चीज़ों को देकर अलग अलग जगह पे जहाँ पे परमेश्वर नहीं पसंद करता वहाँ पे देकर वैसी वाचाओं को बांधा हुआ, उसको तोड़ने के लिए कोई भी लहू कार्य नहीं कर सकता था। उसको इतना ज़्यादा पवित्र होने की ज़रूरत थी, जिस वजह से वो सारी अपवित्र से अपवित्र चीज़ भी नष्ट होकर प्रभु यीशु मसीह में पवित्र हो जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, अपने